आप देख रहे हैं प्रभावशाली न्यूज। अब हर खबर होगी प्रभावशाली। निकल सकते हैं ये टाइम, और उसको टाइम बढ़ाने के लिए तो पैसा लेने से उनके ऊपर कार्रवाई करो ना, तो रुकेगा नहीं ना आदमी। वो पैसा हम नहीं ले रहे या कोई किसी एक के कहने से नहीं, वो रेलवे प्रशासन की वजह से ले रहा है। प्रशासन ने वो बिल पास किया, इसको पास करके दिया टेंडर, बोले उस टाइम हो जा सकता है 5 मिनट के अंदर, लेकिन शाम का या मतलब सुबह के टाइम में नहीं पॉसिबल है। शाम को ट्रेन जा रहा है, अभी भी आप यहाँ पे देखोगे तो 10-5 रिक्शे खड़े होंगे या टैक्सी, वो अगर देखा बोलिया मैं यहाँ पे ऑक्सिजन सिलेंडर पकडाव, बोलिया तो छोड़ी दो आप ऑक्सिजन सिलेंडर काय गोष्टी होतात ते त्यांना सांगायची गरज नाही। ठीक है, चलो वो टॉपिक छोड़ो, बाकी जो ये रद्द हो गया है और आज भी ये वसूली चालू है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हफ्ता वसूली चालू है। तो पेपर तो झूठा है, या तो ये पेपर झूठा है। अनिश भाई कुछ है पेपर, एक कुर्सी देने का हो जाएंगे कुछ भी करते रहेंगे, चलते रहेगा, सबर करते रहेंगे। हम लोग करेंगे नहीं, उसके ऊपर आप पेपर पे एक्शन ले सकते हैं, इसके ऊपर करो एक्शन। बिल्कुल। तर इथे मनसेचे पदाधिकारी सध्या ते इथे आलेले आहेत। काय एकत्रित विषय आहे त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया। काय सांगाल, काय विषय आणि आज आपण इथे सिनियरांना भेट केलेली आहे, काय सांगाल? नाही, आता आम्ही पहिला तर टिळकनगर स्टेशनला गेलो होतो, टर्मिनलला गेलो होतो। 5 मिनिटासाठी 50 रुपये, म्हणजे हे साहजिकच आहे। एखादा रिक्षावाला 25 रुपयाचा भाडा घेतला, त्यांनी सोडलं आणि पुढे 50 रुपये भरायचे, म्हणजे 25 कमावले आणि 50 टाकले। तर हे जे आहे कुठेतरी शासनाच्या रेल्वे प्रशासनाच्या निदर्शनात आणण्यासाठी आज आम्ही एक शिष्टमंडळ त्या ठिकाणी गुप्ता साहेबांना भेटलो आणि त्याच्यानंतर ते आजच्या पेपरा महाराष्ट्र टाइम्स मराठी लोकसत्तामध्ये आलेलं आहे की आजपासून हे जे पार्किंगचं जे आहे 5 मिनिटासाठी 50 रुपये ते रद्द झालेलं आहे। आणि तेच पेपर घेऊन आम्ही या ठिकाणी आलो होतो आणि आज आम्ही एक आमचा सभासद पाठवला आणि त्याच्यामध्ये हे 50 रुपये त्यांनी आजच्या दिवसात पावती फाडलेली आहे। म्हणजे कुठेतरी पेपरात हे लिहिलं असून हे रद्द झालं असून तरी पण ही लूटमारी चालू आहे। हेच निदर्शनासाठी आम्ही टिळकनगर पोलीस स्टेशनचे सिनियर साहेब आहेत, त्यांना आम्ही या ठिकाणी भेटलो। त्यांनी सांगितलं तुम्ही आमच्याकडे लेखी तक्रार द्या, जर याच्यामध्ये पेपरात आला असून GRची कॉपी आली असेल तर त्यांच्यावरती मी ताबडतोब FIR घ्यायला मी तयार आहे, असं त्यांनी आम्हाला एक पॉझिटिव्ह सांगितलेलं आहे। याच्यासाठी म्हणून आम्ही आज सिनियर साहेबांना भेटायला आलो। आपण काय सांगाल, वारंवार आपण कुर्ला टर्मिनलचा विषय घेतलेलाच आहे आणि पहिलेही आपण विषय उचललेला होता, त्या विषयाचं काय झालं? आणि कारण की तिथे पाठपुरावा करावा लागतो आणि लोक कुठेतरी हतबल झालेले, रिक्षा असो, टॅक्सी असो, पॅसेंजर असो, प्रत्येकांची वारंवार हीच तक्रार असते की तिथे लूट होत असते, त्रास होत असतो। पण प्रचंड भरपूर वेळा निवेदनं देण्यात येतात पण उपाय काय निघत नाही, काय सांगणार? नहीं, पहला मुद्दा तो हमारा ये था कि जो ये 50 रुपया जो इन लोग ले रहे थे 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के अंदर जो है अगर ये बाहर नहीं निकलेगा तो 50 रुपया इनको रिक्शे वाले से ले रहे थे। दूसरा मुद्दा ये था कि इन्होंने कुछ रिक्शे वालों को उन्होंने कहा कि अगर आपको अंदर आना है तो आपको 2000 रुपये का जो है पास बनाना पड़ेगा। तीसरा हमारा मुद्दा था कि जो वहाँ से जो पैसेंजर गाड़ियाँ आती थी 3 नंबर गेट से जो निकलते थे लोग, तो वो क्या है उनको ब्रिज चढ़ने को जो है तकलीफ़ होता था, इसलिए वहाँ से निकलने में उनको आसान था। तो ये लोग 3 नंबर गेट इन्होंने बंद कर दिया ताकि जो वो बंद करने के बाद लोग मजबूरन यहाँ 50 रुपये दे के आएंगे, ऐसा इन्होंने खेल खेला है। तो ये इसके वजह से हमारे ये मुद्दे कि हमारे आरिफ भाई शेख सरसिटी जो वाहतूक सेना से है, संजय नाइक साहब अध्यक्ष हैं, इनसे वार्तालाप हमारे हुआ और सारा चीज़ होने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर आए, इनसे बात किए। अभी ये जो मसला है जो 50 रुपया ये लोग जो ले रहे हैं, इसके ऊपर से इनके अगर हम वहाँ से कुर्ला से बोलेंगे हमको कुर्ला स्टेशन जाना है तो इनके 20 रुपये भाड़े होते हैं, ये 50 रुपये वहाँ देंगे। देने के बाद ये जो पैसेंजर बैठता तो उनको बोलते हैं हमको 100 रुपया दो, 200 रुपया दो। पैसेंजर को त्रास हो रहा है वहाँ पर, रिक्शे वाले को, गरीब को, आदमी तो त्रास तो हो रहा है 50 रुपये देने की, वहाँ पैसेंजर को भी त्रास हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन जो कॉन्ट्रैक्टर है उनसे मिल के उन्होंने ये खेल खेला है। ये कॉन्ट्रैक्टर का सीधा फ़ायदा है, इसमें किसी पैसेंजर का फ़ायदा नहीं है, ना किसी रिक्शे वाले गरीब लोगों का फ़ायदा है।
वहाँ पर इन लोग ने बहुत सोची सजी समझी से साजिश करके कर रहे हैं। ये बंद होना चाहिए, ये चीज़ ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, यही हमारी मांग है। जिस तरीके से अभी आप बता रहे हैं, वहाँ पर रिक्शा वाले भी ज़्यादा मात्रा में लूटमार मचाए हुए, ऐसा भी कहा जा रहा है। पैसेंजरों की ऐसी कंप्लेंट है, उसके बारे में आपका? हाँ, मेरा ये कहना था कि जो रिक्शे वाले लोग लूटमार इसलिए कर रहे हैं कि उनका भी कहना ये, मैंने खुद वहाँ से जब मैं आया तो मैंने कहा कि भाई मुझे कुर्ला ले चलिए, तो उन्होंने कहा मुझे 100 रुपये लूँगा मैं। उनकी लूटमार है, 200 रुपये लेंगे, 100 रुपये ले लेंगे। मैं एक पदाधिकारी होने के नाते मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम 100 रुपये क्यों ले रहे हो यहाँ से इतने तक का? उसने कहा कि भाई हमको यहाँ पर कुछ पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए हमको यहाँ लेना पड़ रहा है। तो रिक्शे वाले की लूटमार है, रिक्शे वाले भी लूटमार करते हैं। हम लोग रिक्शे वाले की भी जो लूटमार करते हैं उनके भी खिलाफ हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब सभी है क्या? सब इसमें कुछ गिने? नहीं, कुछ गिने किने ऐसा नहीं है। सभी लोग बेचारे जो लोग हैं वो तो, जो गरीब बेचारे हैं वो तो अपना काम धंधा कर ही रहे जो हिसाब से, और जो बाकी ऐसे जो दादागिरी करने वाले वहाँ पर कुछ बिगा और विदाउट बेच भी चलते हैं। वहाँ से लोकल लोग हैं जो दादागिरी, गुंडागर्दी, ड्रग्स वगैरह सब लेके चलते हैं। वो लोग जो है वहाँ पर गुंडागर्दी करके लोगों से ना इस तरह से पैसा लेते हैं। उनके बाद लाइसेंस बेचने की कोई कार्रवाई नहीं हो रही इसके ऊपर से, बिल्कुल कार्रवाई नहीं हो रही इसके ऊपर से। मास वालों ने भी लूट, मास वाले ने लूट। मैं रिसेंटली कुछ दिन पहले मैं वहाँ से आया ट्रेन से, मैंने उतरा तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक बड़ी लाइन लगा दी है। बड़ी लाइन लगाने के बाद उनकी जो कोविड चेक कर रहे हैं, सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं, वो 50 रुपया लेके छोड़ रहे, किसी को 100 रुपये लेके छोड़ रहे। ठीक है, जाओ तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम यहाँ से निकल, तुम यहाँ से। बड़ी बड़ी लाइन लगा के इन लोग ने वहाँ पे एक बड़ा तमाशा पैदा कर दिया। मैं खुद वहाँ से आया और इस तरह से लोग बदतमीजी से पैसेंजर को धक्का मार के लाइन लगा रहे थे। मैं खुद देखा, मुझे भी धक्का मारा गया उधर पे। मैंने उस पर जो है आवाज़ की। मैंने आवाज़ जब किया तो मैंने बताया कि मैं महाराष्ट्र अनुमान वाहतुक सेना का पदाधिकारी हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत इज्जत से लेके गया, क्योंकि मैं पदाधिकारी तो मुझे लेके गया, और एक बेचारा आम आदमी जो बेचारा पैसेंजर है जो है उसको धक्का मार के तुम लेके जा रहे हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके से मैं आज आरिफ भाई ने उनसे बात किया इस चीज़ से, गुप्ता जी जो वहाँ के डायरेक्टर है रेलवे तिलक नगर से, उन्होंने कहा कि ये ठीक है, हम इसकी सुधार पैदा कर रहे हैं और करेंगे। अभी हमारा ये कहना है कि इसको जल्द से जल्द सुधार पैदा करिए इस चीज़ के ऊपर से। तो आरिफ जी, आपसे एक आखिरी सवाल, क्या ये जो सब चीज़ें चल रही है, क्या इस पर अंकुश लगेगा या लोगों को फिर से ऐसे तकलीफों का सामना करना पड़ेगा? राज साहब के पास जो भी विषय आता है उसके ऊपर 101% अंकुश लगता है और अंकुश लगेगा। मैं आपको यहाँ पे महाराष्ट्र अनुमान वाहतुक सेना की तरफ से आपको बोलता हूँ। किस किस से आपसे चर्चा हुई है और आगे आप किस तरीके से इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे? अभी ये मुद्दे को लेके पहला तो आज शाम तक मुझे जवाब आएगा कि वो GR की कॉपी इनके पास आई है कि नहीं आई है, ये बंद हुआ है कि नहीं हुआ, ये एक सवाल है। क्योंकि महाराष्ट्र का मराठी लोक सत्ता में आया है कि ये बंद हो गया है और ये लोग ने चालू रखा है, तो उसकी तहकीकात वो लोग कर रहे हैं कि GR वाकई में आ गया है कि नहीं आया। और अगर GR आया है तो उसके ऊपर, इसी के लिए यहाँ पे हम लोग सीनियर साहब जो है तिलक नगर के, उसके ऊपर हम लोग ने यहाँ पे बोले हैं कि FIR अगर ये वाकई में गलत है, यानी GR अगर आ गया है बंद होने का, तो इसके ऊपर FIR लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दी हुई पूरी जानकारी के लिए। सर